Hello everyone. Hope you all are doing good. So आज हम अपने फिजिक्स के टॉपिक के साथ आए हैं, दैट इज मोशन। सबसे पहले आप समझ लीजिए हम फिजिक्स में पढ़ते क्या हैं। फिजिक्स इज वन ऑफ द ब्रांच ऑफ द साइंस। अब ये फिजिक्स में कौन सी ब्रांच है जिसमें हम फिनोमेनास के बारे में पढ़ते हैं फिजिक्स में। ओके, ऑल फिनोमेनास जो हमारे नेचुरल फिनोमेनास होते हैं। नेचुरल फिनोमेनास वो नहीं लाइक अर्थक्वेक हो गया, फ्लड हो गया, दीज आर द नेचुरल कैलामिटी। नेचुरल फिनोमेना के बारे में हम पढ़ेंगे। वन ऑफ देम इज मोशन, अ वेरी बेसिक टर्म मोशन। अगर हम पूछें किसी से आप मोशन से क्या समझते हैं, तो सभी हम कहेंगे मोशन मीन्स द मूवमेंट, मोशन मीन्स व्हेन वी मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। एब्सोल्युटली करेक्ट, मोशन इज द मूवमेंट, but how the things move and how they just react oppositely हम आज इसमें ये पढ़ेंगे, ठीक है, the proper phenomena के बारे में। Moving on to the slide, yeah. First of all, need to understand the meaning of mechanics. Mechanics क्या है? This is the mechanics जो है ये एक another branch है physics की। physics की आगे सब branch है ये, that is mechanics, which means the study of motion. फिजिक्स की काफ़ी ब्रांचेस होती हैं, लाइक वी हैव मैकेनिक्स, वी हैव थर्मोडायनामिक्स, और भी काफ़ी होती हैं। तो इसमें मैकेनिक्स में पढ़ेंगे हम द स्टडी ऑफ मोशन। ओके, अब सबसे पहले मोशन पढ़ने के लिए, मोशन द मूवमेंट व्हेन वी मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अब उसमें सबसे पहले हमें पढ़ने की जरूरत है व्हाट इज स्केलर एंड वेक्टर। ओके, स्केलर और वेक्टर हम पढ़ेंगे। Scalar or vector quantities, these two are there are two types of quantities, scalar and vector. Scalar is a quantity which only has magnitude. Magnitude क्या होता है? Magnitude means the intensity, you can say कि कितनी intensity से वो बड़ा, ठीक है। और अगर हम वेक्टर की बात करें उसमें मैग्नीट्यूड तो आता ही है, साथ ही साथ मैग्नीट्यूड के साथ एक और चीज ऐड होगी, दैट इज डायरेक्शन। ओके, दैट इज डायरेक्शन। हम एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। सबसे पहले सपोज आई एम टॉकिंग अबाउट अ पेन। ओके, दिस इज अ पेन, सॉरी माय ड्राइंग इज नॉट एज गुड एज द पेंटर, so this is not pen, yeah, सपोज एक पेन है, ठीक है, उसकी हमने चेक की व्हाट इज द लेंथ। उसकी लेंथ आई सपोज 12 सेंटीमीटर। ओके, 12 सेंटीमीटर है वो। अगर हम उसको किसी भी डायरेक्शन में ले जाएं, द लेंथ विल रिमेन द सेम, 12 सेंटीमीटर ही रहेगी ना उसकी लेंथ। इट मीन्स द लेंथ इज व्हाट, लेंथ इज स्केलर क्वांटिटी बिकॉज इट मेजर्स ओनली इंटेंसिटी, मैग्नीट्यूड उसने मेजर किया। लेकिन अगर मैं बात करूं, सपोज टेक एन एग्जाम्पल कि दिस इज अ डोर। ओके, मैं इसको इतनी देर से पुश कर रही हूँ लेकिन ये खुल ही नहीं रहा। मतलब इतनी इंटेंसिटी, इसको इतना मतलब फोर्स लगा रही हूँ। फोर्स किसमें होता है? न्यूटन में। मैं इतना फोर्स लगा रही हूँ लेकिन ये खुल ही नहीं रहा। लेकिन मेरा एक फ्रेंड आया, उसने उसको पुश की जगह उसको पुल किया, ठीक है, तो क्या हुआ? वो खुल गया। तो मीन्स देयर वाज अ डायरेक्शन इन इट, so that is what, that is vector quantity. Okay, hope this is clear. स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी क्लियर हुई होगी। मैग्नीट्यूड किसमें यूज होगा और मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन किसमें यूज होगा? जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड है दैट इज स्केलर क्वांटिटी, एंड जिसमें बोथ है दैट इज वेक्टर क्वांटिटी। जैसे कि लेंथ है, किसी चीज का एरिया है, किसी भी डायरेक्शन में ले जाओ, वॉल्यूम, स्पीड है, किसी भी डायरेक्शन में ले जाओ, दैट विल बी द सेम। मास, डेंसिटी, प्रेशर, टेम्परेचर, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ स्केलर क्वांटिटी। ये एग्जाम्पल्स हैं। ओके, लेकिन जब हम ये सब करेंगे वेक्टर क्वांटिटीज, इसमें हमने डोर के लिए क्या यूज किया? वी यूज द फोर्स, सो दे नीड व्हाट, दे नीड मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। ओके, दीज आर द ये जो सब ये हैं, ये सब एग्जाम्पल हैं वेलोसिटी, सॉरी, वेक्टर क्वांटिटी। ओके, now going in the context with the motion, या सॉरी, मोशन के बारे में पहले पढ़ेंगे। हम पढ़ लेते हैं पहले डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। जो आप मोशन में पढ़ोगे, मोशन में जब भी हम कहीं एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं तो हम एक डिस्टेंस कवर करते हैं, है ना। जैसे सपोज
दिस इज पॉइंट 1, हम पॉइंट 2 पे गए, देर वॉज अ डिस्टेंस ऑफ 7 सेंटीमीटर, ठीक है, दिस इज बी पॉइंट, दिस वॉज अ ए पॉइंट, ए टू बी हमने डिस्टेंस कवर किया, दैट इज 7, ओके, देन बी से हम सी पे आ गए, तो हमने डिस्टेंस कर लिया यहाँ पे 3 किलोमीटर कवर कर लिया, यहाँ पे 7 किलोमीटर कवर किया था, यहाँ 3 किलोमीटर कवर किया था। अगर कोई पूछे आपने डिस्टेंस कितना कवर किया है, यू विल राइट व्हाट, डिस्टेंस कवर्ड इज टोटल 10, 7 plus 3. But if somebody asks what is the displacement, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, आप अपने इनिशियल पॉइंट, दिस इज इनिशियल पॉइंट, और आपका फाइनल पॉइंट था ये, आप इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की तरफ जब जाएंगे तो दैट इज द शॉर्टेस्ट वे बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पॉइंट। तो जितना भी ये होगा, सपोज दिस इज 8, ओके, सपोज कैलकुलेट करेंगे आप इसको, दैट वुड बी द डिस्प्लेसमेंट, ओके। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि उसमें हमने मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या देखा, डायरेक्शन भी देखी, लेकिन हमने डिस्टेंस में डायरेक्शन नहीं देखते, ओके। एक और एग्जांपल ले लो, सपोज हम एक सर्कुलर पाथ में है, दिस इज द फाइनल पॉइंट, ओके, वी टेक अ राउंड ऑफ इट एंड कम अगेन टू द इनिशियल पॉइंट, ओके, तो हमारा इनिशियल और फाइनल पॉइंट इज सेम, ठीक है, एंड वी कवर्ड अ डिस्टेंस ऑफ सपोज 10 सेंटीमीटर 10 किलोमीटर, तो हमारा डिस्टेंस आ जाएगा 10। बट अगर हम डिस्प्लेसमेंट देखें, डिस्प्लेसमेंट याद रखिए, इट इज डिनोटेड बाय एस लेटर, लेटर एस से हम डिनोट करते हैं डिस्प्लेसमेंट को। तो इन दिस केस डिस्प्लेसमेंट वुड बी 0, बिकॉज देयर इज नो डिस्टेंस बिटवीन no difference between initial and the final destination, okay. This is all about distance and displacement. Remember, distance is a scalar quantity whereas displacement is a vector quantity. आप इस डायग्राम से भी समझ सकते हैं, the dotted path is the distance from A to B, but जब हम displacement calculate करेंगे, that is the shortest way to reach the final point, okay, that is displacement. Hope the topic of distance and displacement is clear. Moving on to the next. Now there is a difference in the T format between distance and the displacement. Very important. Distance में क्या होता है, distance is the length of the path travel, हमने जितनी भी length path travel किया, suppose हम circular में ही जा रहे हैं, हमने जितना भी travel किया, that is the distance by the body moving from initial point to the final point. सपोज दिस वॉज द इनिशियल, इसमें इनिशियल भी ये था, फाइनल भी ये था, तो जितना भी हमने कवर किया होगा दैट वॉज फुल डिस्टेंस। लेकिन अगर हम बात करें अगर ऐसी बात की है, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, तो फाइनल इज सी है, तो इनिशियल इज ए, तो ए से लेकर सी तक हमने जितना भी पाथ कवर किया होगा दैट इज डिस्टेंस। बट डिस्प्लेसमेंट इज व्हाट, इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इसमें हाईलाइटेड किया हुआ है मैंने, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब हमें इसमें डिस्प्लेसमेंट देखनी है, इसमें डिस्प्लेसमेंट तो आ जाएगी 0, बट इसमें डिस्प्लेसमेंट क्या आएगी, फाइनल टू इनिशियल पोजीशन में डिस्प्लेसमेंट इज दिस, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, सो द डिस्प्लेसमेंट वुड बी AC है। Now distance is a scalar quantity. Why scalar? Because it has magnitude only, and displacement is a vector quantity. Why? Because it has magnitude as well as direction. डिस्टेंस मेजर्ड इज ऑलवेज पॉजिटिव। हमारा डिस्टेंस ये तो नहीं होता ना कि हमने बोला कि हमने आज नेगेटिव कवर किया डिस्टेंस, आज हमने -5 किलोमीटर वॉक की, हम ऐसे बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते ना। दैट मीन्स डिस्टेंस मेजर्ड इज ऑलवेज इन पॉजिटिव, बट डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, इट कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव। कैसे हो सकती है, जैसे हम बात करते हैं, देयर इज अ पॉइंट, ओके, दिस इज द इनिशियल पॉइंट, ठीक है, हमें इसकी डायरेक्शन पता है, अगर वो इस तरफ है तो दैट वुड बी पॉजिटिव, लेकिन अगर वो ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है दैट वुड बी नेगेटिव। सी, डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, बट द डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। होप this is clear. Moving on to the next. Yeah, now another concept we have, speed and velocity. स्पीड तो अब सबको पता है, हम बचपन से बढ़ते आ रहे हैं,
बचते इन द सेंस कि हम फिजिक्स में पढ़ ही लेते हैं, स्पीड का फॉर्मूला दैट इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। कितनी बार किया हुआ है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेरी इजी। वैसे हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, इट इज द रेट ऑफ द चेंज ऑफ डिस्टेंस, जिस रेट पे हम डिस्टेंस कवर कर रहे हैं दैट इज स्पीड। अब ये स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि हम इसमें इंटेंसिटी मेजर करते हैं, और यूनिट आपको पता है मीटर पर सेकेंड होता है या फिर किलोमीटर पर आवर होता है। -1 का मतलब पता है ना, वो अपॉन हो जाता है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं मीटर पर सेकेंड। ये -1 का मतलब पता है, जब -1 हो तो एक्स वुड बी डिनोमिनेटर, और इसका फॉर्मूला है v स्टैंड्स फॉर स्पीड है, ओके, डिस्टेंस अपॉन टाइम। होप दिस इज क्लियर क्योंकि बहुत बार पढ़ा हुआ है। अब नाउ कम टू द वेलोसिटी। अगर स्पीड में हम डिस्टेंस लेते हैं ना, तो वेलोसिटी में हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। डिस्प्लेसमेंट हमने पीछे पढ़ा कि क्या होता है। तो वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज इन द डिस्प्लेसमेंट। याद रखना, जब रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट आएगा दैट वुड बी वेलोसिटी, बट जब चेंज इन द रेट ऑफ डिस्टेंस आएगा एज अ रेट ऑफ द चेंज ऑफ डिस्टेंस आएगा दैट वुड बी स्पीड, ओके। तो वैसे इसका फॉर्मूला जैसे कि मैंने बताया था, डिस्प्लेसमेंट इज डिनोटेड एज एस, तो हम करेंगे एस अपॉन टी, दैट वुड बी द वेलोसिटी। इसका यूनिट भी सेम होता है, मीटर पर सेकेंड, और यू कैन से किलोमीटर पर आवर, क्योंकि हमारा जो डिस्टेंस है दैट इज इन मीटर और किलोमीटर, एंड टाइम वुड बी इन सेकेंड्स और मिनट। इसका ये ऐसा यूनिट निकलता है, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, नाउ यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ये भी पहले पढ़ चुके हैं। यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। जैसे कि हमारे पास यूनिफॉर्म है, हम स्कूल में यूनिफॉर्म पहनते हैं, क्या मतलब होता है उसका कि एवरीबडी इज सेम, सबको सेम दिखना है ना, यूनिफॉर्म मोशन। तो वैसे यूनिफॉर्म क्या होगा, जब आपको याद रहेगा जब कुछ सेम हो, व्हेन द बॉडी कवर्स इक्वल, इक्वल मीन्स सेम डिस्टेंस एंड इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, जब वो सेम डिस्टेंस कवर करे सेम इंटरवल ऑफ टाइम में, दैट इज नोन एज यूनिफॉर्म मोशन। आपको याद रखना है, ठीक है। जैसे कि सपोज टेक एन एग्जांपल, इधर एग्जांपल दिया, बॉडी मूविंग विद द कांस्टेंट स्पीड ऑफ स्ट्रेट लाइन एज यूनिफॉर्म मोशन। दिस कैन बी, अगर उसमें स्पीड ब्रेकर्स वगैरह ना हो, हम यहाँ एग्जांपल ले सकते हैं इसकी अर्थ की स्पीड। अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड सन, दैट इज यूनिफॉर्म मोशन। Okay, let's take another example. Excuse me. जैसे कि है हमारे पास मिस्टर एक्स, मिस्टर एक्स है, वो 1 घंटे में 10 किलोमीटर चले, 1 घंटे में 10 किलोमीटर उन्होंने एरिया कवर किया, 2 घंटे में 20 किलोमीटर एरिया कवर किया, 3 किलोमीटर में 30 किलोमीटर करेंगे, मीन्स देयर इज अ इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम एंड इक्वल डिस्टेंस, दैट इज यूनिफॉर्म मोशन, ओके। इन दिस केस डायरेक्शन ऑफ मोशन रिमेन्स द सेम। याद रखिए यूनिफॉर्म मोशन में डायरेक्शन सेम रहती है, ओके, देयर इज नो चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन। नाउ वेयर एज नॉन यूनिफॉर्म मोशन, हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन को वेरिएबल मोशन भी कहते हैं। वेरिएबल मीन्स वेरीज, वेरीज मीन्स चेंज, दैट कीप्स ऑन चेंजिंग। तो आप इसी से समझ गए होंगे, दैट इज जस्ट ऑपोजिट टू द यूनिफॉर्म मोशन, which means it covers unequal distance, unequal करेगा वो डिस्टेंस कवर इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जैसे हमने इसमें लिया था 1 घंटे में 10 किलोमीटर किया, तो आप ले लेते हैं एक्स था 1 किलोमीटर, उसने 10 किया, 2 किलोमीटर में ही कवर्स 22, 3 किलोमीटर में ही कवर्स 32, और यू कैन से 34, 4 किलोमीटर में 45, तो दैट इज व्हाट, दैट इज अनइक्वल डिस्टेंस कवर्ड इन इक्वल टाइम, तो दैट इज non-uniform motion. In this case direction of motion changes, जैसे उसमें यूनिफॉर्म में था डायरेक्शन डजंट चेंजेस, इट रिमेन्स सेम, इसमें है डायरेक्शन ऑफ मोशन कीप्स ऑन चेंजिंग। डायरेक्शन चेंज भी हो सकती है, पहले वो नॉर्थ की तरफ जा रहा था, फिर वो साउथ की तरफ जा रहा है, फिर ईस्ट जा रहा है, ओके।
अब इसमें एग्जांपल दिए सर्कुलर मोशन इज द एग्जांपल ऑफ नॉट, जो मैंने एग्जांपल दिया दैट इज द बेटर वन. ओके, दैट विल बी इजी फॉर यू. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट. नाउ वी हैव अनदर कंसेप्ट एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन हमने सबने सुना हुआ है, हम गाड़ी में एक्सेलरेशन होता है हमारी, एक्सेलरेटर सॉरी, एक्सेलरेटर से क्या होता है, स्पीड बढ़ती है. वैसे ही द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होती है, एक्सेलरेशन. इट इज डिनोटेड एज ए, सॉरी दिस इज नॉट कैपिटल ए मत लिखना, स्मॉल ए होता है. अब एक्सेलरेशन को हम ए से डोनेट करते हैं. अब हम देखते हैं कि हमारी वेलोसिटी कैसे, अब उसका क्या चेंज है रेट में. स्पीड तो हमने देखा ना, दैट इज रेट इन चेंज ऑफ डिस्टेंस. तो वैसे ही वेलोसिटी है, दिस इज रेट ऑफ चेंज, एक्सेलरेशन है, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. तो अब इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, ये दिस इज द फॉर्मूला हेयर. V stands for final velocity and U stands for initial velocity. Initial मतलब पहली वाली velocity, final मतलब जो लेटेस्ट आई है. A जो है वो acceleration ही है, and T stands for time. वैसे ही हम करेंगे जब हम माइनस करेंगे फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी को और डिवाइडेड बाय टाइम, दैट वुड बी द एक्सेलरेशन. और ये नेगेटिव में भी हो सकती है. सपोज पहले हम क्या कर रहे थे, हमारी पहले स्पीड थी 100 वेलोसिटी थी, फिर हमारी जो थी हमारी हो गई 120 हो गई. ठीक है, तो इसमें ये जो है पहले हमारी ये थी ना, तो दैट वुड बी व्हाट, इनिशियल वेलोसिटी. तो हम इसको क्या लिखेंगे, u. अब उसके बाद हमारी 120 हुई है, दैट वुड बी द फाइनल वेलोसिटी, दैट वुड बी v. अब फॉर्मूला क्या कहता है, फाइनल वेलोसिटी में से हमें इनिशियल वेलोसिटी लेस करनी है. तो 120 में से हम 100 माइनस कर देंगे और डिवाइडेड बाय टाइम. सपोज द टाइम टेकन इज 1 आवर. ओके, या फिर 2 आवर लगा लिए, दैट वुड बी. तो 120 में से 100 माइनस कर लो, आंसर वुड बी 20. 20 डिवाइडेड बाय 2, आंसर वुड बी 10. एक्सेलरेशन क्या आ जाएगी, 10. और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ये हम बताएंगे कैसे डराइव हुआ, या फिर किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर भी लगा सकते हो. ठीक है, अब याद रखिए हमारी सबसे पहले इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, 100 थी. फिर उसके बाद हमारी स्पीड जो थी वो बढ़ गई. ठीक है, तो स्पीड हमारी हो गई थी 120. अब याद रखिए हमारी कभी कभी स्पीड जो है वो कम भी हो जाती है. सपोज हमारी 120 के बाद जो थी, हाँ 120 थी, उसके बाद हमारी हो गई फाइनल 120 थी, उसके बाद हमने कर दी उसको 100 कर दी. ठीक है, अब हमारी यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 120, और फाइनल वेलोसिटी है 100. तो अब क्या फॉर्मूला लगेगा हमारे पास, हमारे पता है. अब क्या करेंगे, 100 माइनस 120 होगा, 100 माइनस 120 अपॉन टाइम, सपोज इट इज 2 ओनली. तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, -20 अपॉन 2, आंसर वुड बी -10. याद रखिए जब भी हमारी स्पीड कम हो रही है, फाइनल वेलोसिटी हमारी कम है इनिशियल वेलोसिटी से, द आंसर वुड बी नेगेटिव. और जब हमारी नेगेटिव एक्सेलरेशन होती है, दैट इज नोन एज रिटार्डेशन. याद रखना है, ठीक है, द नेगेटिव एक्सेलरेशन इज नोन एज रिटार्डेशन. आई एम राइटिंग हियर रिटार्डेशन. और आपने याद रखना है कि इसका जो SI यूनिट है दैट इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर. मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्यों आया, क्योंकि हमारी ऊपर क्या होती है, वेलोसिटी. वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है मीटर पर सेकंड, और नीचे होता है टाइम. टाइम सेकंड में होता है. अब हमारे पास दो टाइम आ गया, सेकंड सेकंड डबल टाइम आ गया. तो जब हमारे पास दो चीजें सेम मल्टीप्लाई होती है, वी ऐड स्क्वायर विद देम. तो SI यूनिट वुड बी मीटर पर सेकंड स्क्वायर. होप दिस इज क्लियर. थैंक यू. एंड नेक्स्ट वीडियो हमारी न्यूमेरिकल्स की होगी, इसके बाद वाली, उसमें हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे मोशन के रिलेटेड.